अस्सलाम वालेकुम। इट इज़ क्लास 6 सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश। टॉपिक हमारा है रीयूजिंग द वेस्ट। दूसरा लेक्चर आज इसका, तो लेट अस रीड नाउ। प्लास्टिक स्क्रैप्स कैन बी रिसाइक्ल्ड एंड शेप्ड इनटू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। प्लास्टिक स्क्रैप्स, प्लास्टिक के टुकड़ों को हम रिसाइकल करके इनसे मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं। दो इट्स रिसाइकलिंग इज़ नॉट सिंपल, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल इधर। अगरचे इसकी रिसाइकलिंग जो है वो सिंपल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। वी कैन रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट एंड मेक ड्यूरेबल फेंसिंग एंड द सेव टिम्बर। हम प्लास्टिक को वेस्ट को रिसाइकल कर सकते हैं और उसमें से हम एक ड्यूरेबल दीवार यानी फेंसिंग भी बना सकते हैं। इस तरह हम लकड़ी को बचा सकते हैं। हाउएवर प्लास्टिक प्रोडक्ट्स पर्टिकुलरली प्लास्टिक बैग्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो होते हैं, खासकर जो प्लास्टिक बैग्स हैं, ये सेहत के लिए मुज़र है। पीपल थ्रू आउट वर्ल्ड स्टिल यूज प्लास्टिक बैग्स विच आर डेंजरस फॉर वनस हेल्थ। पूरी दुनिया में लोग आज भी प्लास्टिक बैग्स का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। देयर इज़ कैंपेन गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड टुडे अगेंस्ट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स। पूरी दुनिया में इन प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। एक्सपर्ट्स रिकमेंड द यूज़ ऑफ जूट और क्लॉथ बैग्स टू अवॉइड द डेंजर दैट प्लास्टिक बैग्स पोज टू ह्यूमन बीइंग्स। जो माहिरीन है वो तो रिकमेंड करते हैं जूट या कपड़े के बैग्स को, ताकि हम जो प्लास्टिक बैग से इंसानी जानों को ख़तरा है, ह्यूमन बीइंग जो थ्रेट है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ए बिगर डेंजर इज़ द केयरलेस डंपिंग ऑफ प्लास्टिक। सबसे बड़ा जो ख़तरा है वो जो प्लास्टिक डंपिंग, लापरवाही से इसकी डंपिंग करते हैं, स्पेशली पॉलीथीन बैग, जैसे कि पॉलीथीन बैग्स का डंपिंग हम करते हैं। प्लास्टिक्स डू नॉट बायोडिग्रेड इन नेचर। ये जो प्लास्टिक है ये कुदरती तौर बायोडिग्रेड भी नहीं होता। बायोडिग्रेड मीन्स समथिंग दैट कैन बी थ्रोन अवे विदाउट काजिंग पॉल्यूशन। इफ़ यू bury a plastic bag in the ground, it can still be dug out intact after 500 years। अगर हम इस प्लास्टिक लिफाफे या बैग को कभी दफनाते हैं तो 500 साल बाद भी हम उसी हालत में वापस निकलेगा, क्योंकि बायोडिग्रेड नहीं हो रहा है। वर्स स्टिल सर्टेन पॉइजनस केमिकल लीक फ्रॉम प्लास्टिक एंड गेट इनटू वाटर मेकिंग अनफिट यूज। इससे भी जो बुरा है, जिसमें जो जहरा केमिकल जो मवाद निकलता है वो पानी के साथ मिल जाता है, उससे पीने के लिए नाकारा बनाता है। केयरलेसली थ्रोन प्लास्टिक अराउंड इन द सराउंडिंग गेट इनटू सॉइल, चॉक, ड्रेन इन वाटरवेज एंड समटाइम्स किल एनिमल्स दैट एट देम बाय मिस्टेक। जो लापरवाही से जो हम इधर उधर फेंकते हैं ये प्लास्टिक, तो मिट्टी के साथ मिल जाता है, ड्रेनेज सिस्टम को चौक करता है, वाटरवेज में रुकावट डालता है, और कभी कोई जानवर भी गलती से ये खा देते हैं तो वो भी मर जाते हैं। They can also be collected and illegally sold back into markets causing serious health risks। कोई लोग जमा करते हैं फिर गैर कानूनी तौर पर वापस मार्केट में बेचते हैं, इससे भी हेल्थ रिस्क का बढ़ना ज़रूरी है। मेटल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट के रिसाइकल्ड ईजली। मेटल भी एक अहम प्रोडक्ट है जो आसानी से रिसाइकल हो सकता है। The car that you own or a car on the road will consist parts of earlier cars that have been scrapped and recycled into new steel and other materials। जो कार आपके पास है या जो आप रोड्स में देखते हैं, इसमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें जो इन्हीं स्क्रैप्स का इस्तेमाल करके रिसाइकल करके में लगाया जाता है। इन इंडिया एफर्ट्स आर ऑन टू यूटिलाइज रिसाइकल वेस्ट थ्रू ट्रीटमेंट प्लांट्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। बहुत हिंदुस्तान में बहुत सी जगहों पर इसको यूटिलाइज करने के लिए प्लांट्स बनाए गए हैं। द नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट at Nagpur is also involved in the developing suitable technologies for the treatment of wastewater and utilizing domestic and industrial wastewater in agriculture after purifying it। National Environment Engineering Research Institute NEERI नागपुर में है, जो इसमें जो एक सुइटेबल टेक्नोलॉजी ट्रीटमेंट के वास्ट वाटर को कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, घरेलू इस्तेमाल, इसको रिसाइकल करके साफ़ करके प्योरीफाई करके इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑन प्योरीफाइंग प्लांट इन गुजरात इज एबल टू ट्रीट one purifying plant in Gujarat is able to treat 450,000 liters of waste daily and generate energy equal to that produced by 10 tons of
coal. एक जो प्योरीफाइड प्लांट गुजरात में है, लगभग इससे कितने लीटर्स जो वेस्ट वाटर डेली जनरेट होता है जो प्योरीफाई करके 4,50,000, ये इक्वल टू 10 टन ऑफ कोल. बट दिस इज नॉट इनफ, इतना ही काफ़ी नहीं है. देयर इज ए लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट वी डू नॉट रीयूज येट. बहुत सा वेस्ट मटेरियल है जो जिसका अभी भी हम रीयूज़ नहीं कर रहे हैं, दोबारा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. Our population growing at a fast rate, but our resources, especially resources, are very limited. हमारी आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो जो हमारे रिसोर्स हैं, वो वसाइल है, वो महदूद हैं. We cannot afford to waste our resources when there are means and methods available to use them. हम ऐसा कैसे लापरवाही नहीं कर सकते हैं, इन रिसोर्स को हम वेस्ट करने की लापरवाही नहीं कर सकते हैं, जबकि हमारे पास इसके मीन्स भी है और मेथड्स भी अवेलेबल है रीयूज़ करने के. तो हमें इसका रीयूज़ करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए. रिसाइकलिंग द वेस्ट मटेरियल नॉट ओनली सेव मनी बट ऑल्सो हेल्प एनवायरनमेंट. जो ये रिसाइकल जो वेस्ट मटेरियल का हम करते हैं, इससे सिर्फ पैसा ही नहीं बचता है बल्कि हमारा माहौल भी साफ़ होता है. डू यू नो द 3 R's ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड? दीज आर 3 R's क्या है? रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल. तो जो हमारे ये कुदरती वसाइल हैं, ये कुदरती ज़राया, ये महदूद हैं, हमें इनका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए और आलूदगी से बचना चाहिए. इसलिए रिसाइकलिंग बहुत ज़रूरी है. दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम. तो अगले लेक्चर में इसके हम क्वेश्चंस करेंगे. अस्सलाम वालेकुम.